हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर। तो कैसे आप लोग? चलो मार्केट एनालिसिस देखते हैं। परसों मार्केट कहाँ पे कैसे बिहेव हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले देखो मैं आपको ना एक सेकंड, टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। आज देखो मैंने आइडिया का एफपीओ लगाया हुआ है। ठीक है, 14,000 रुपये समथिंग है, 14,700 समथिंग, 15,000 के आसपास। तो आप भी लगा सकते हो। देखो इसमें ना प्रॉफिट कितना है पता है? अभी जो ये लोग एफपीओ निकाले 11 रुपये पे, अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 12 रुपीज़ 75 या 55 रुपीज़ में। तो अगर ये 11 लगाएंगे ना, अगर ये 12 रुपये भी मिल गया तो भी आपको देख रहे हो, मतलब 10% का आपको प्रॉफिट है ही है ये। तो इसलिए, और 15,000 करोड़ का आईपीओ है। तो एक रिवाइवल चांस है कि आइडिया फिर से रिवाइव कर ले। तो अगर रिवाइव करेगा तो पता है अभी जो 12 रुपये का प्राइस चल रहा है आने वाले टाइम पे 15-20 रुपये भी जा सकता है। तो इसी बेस पे मैंने एफपीओ मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ, नहीं तो मैं नहीं करता। और इसके बाद देखो मैंने और भी जगह पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो मैं इसमें हमेशा देता रहता हूँ। और ईटीएफ पे, अगर आपको ईटीएफ नहीं पता, मैं आने वाले टाइम पे ईटीएफ के ऊपर वीडियो बताऊंगा, इस पे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। मैंने ईटीएफ पे भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताऊंगा आने वाले टाइम पे कहाँ है। जब भी मार्केट गिरता है ना, तो पता है ना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वॉर कितना 2 वर्ल्ड वार हो चुका है। ठीक है, 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है। कभी देखा मार्केट की वहाँ से कभी रिकवरी नहीं हो पाया? रिकवर हुआ ना। जब वर्ल्ड वॉर था तो अपना इंडेक्स कितने पे था? तो शायद उस टाइम पे लॉन्च ही नहीं था, बट वहाँ से रिकवर हुआ ना। अभी 2020 का क्रैश देख लो, जब कोरोना का टाइम पे था, पूरा मार्केट गिर गया था नीचे। ठीक है, यहाँ पे गिर गया, रिकवर हुआ ना। यहाँ से रिकवर हो गया ना, जितना नीचे गिरा उतना ऊपर रिकवर हुआ। तो ये ना हमेशा ना याद रखना, जब भी मार्केट आपको नीचे मिले ना तो इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आप लोग ना वेट करते हैं मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट यहाँ चला जाएगा, मार्केट 42,000 पे चला जाएगा, 40 पे चला जाएगा, 30 पे। भाई 30 पे अगर चला गया ना तो यहाँ से 60 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बात याद रखना आप। क्योंकि ये 21st सेंचुरी इंडिया की होने वाली है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अपना 3.5 ट्रिलियन चल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम पे 10 ट्रिलियन होने वाला है। तो इसके हिसाब से देख लो आप भी, तब भी 200% तो ऐसे ही रिटर्न है। और कोई एक स्टॉक अगर मिल गया आपको अच्छा सा मल्टी बैगर, तो सोच लो आपको 200-300x का रिटर्न दे देगा। तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा मल्टी बैगर कौन सा स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर में आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ। मैं खुद वहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करूँ, और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, मतलब 15-20 हज़ार एक एक मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए छोड़ दूँ। क्योंकि पता है आपको, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हाई चला जा रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। और आने वाले टाइम पे ये जाता ही रहेगा। अभी फिलीपीन में बरमोस इंडिया ने सेल किया है, तो वो भी देख लेना। और चलो चलो, टॉपिक ना बढ़ते हुए सीधे आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का देखो पहले मंथली, अभी कोई सेंस नहीं बनता, मंथली क्लोज होने दो तो फिर देखते हैं। मंथली कैंडल में अभी डोजी एक बनाया हुआ है, तो इसको देखते हैं कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ऊपर साइड पे क्लोज करता है या नीचे साइड पे। चलो वीकली पे आते हैं। ये कैंडल आप पहले गेस करो, ये कैंडल क्या है? आप गेस करो, सेलिंग कैंडल है, क्या कैंडल है? गेस कर लो, मैं बताता हूँ इसके साइकोलॉजी इसके पीछे। ये कैंडल मेरे लिए हैमर है। ये है, मुझे हैमर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी हैमर बनता है तो देख लो यहाँ पे बना था, मोमेंटम दिया था। ठीक है, और यहाँ पे भी था, हैमर बना हुआ था ऑलमोस्ट। हैमर नहीं है, बस साइकोलॉजी समझो, हैमर के टाइप का है। ये नीचे ऐसा लगा तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मोमेंट है। तो आने वाला टाइम पे नेक्स्ट वीक ये ट्राई करेगा फिर से ऑल टाइम हाई निकलने के लिए, 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और 59,000 भी टच करे। क्योंकि अगर ये गिरना था ना, नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो नीचे क्लोजिंग कर देना चाहिए था। बट बायस इतने स्ट्रांग थे मंडे के दिन, आपको ये फ्राइडे के दिन आपको पता है, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता चला गया, तो इसकी वजह से ना इसकी क्लोजिंग प्रॉपर एक हैमर टाइप का मिल चुका है। तो अब इसके नीचे ना अगर सेलिंग देखना है तो मेरा सेलिंग का जो क्राइटेरिया है वो 47,000 के नीचे ही होने वाला है। जब तक 47,000 ब्रेक नहीं करता तब तक मैं एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ। और इसमें आपको वीकली में यहाँ पे देखो, वीकली में मेरे को एकदम लिख रहा है कि अभी ये बुलिस, अब ये पैटर्न अगर आपको पता है तो बताना ये कौन सा पैटर्न है। और ये जब पैटर्न बनता है तो ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट करता है, जितना यहाँ से टारगेट है इतना ऊपर आप प्रेजेंट कर दोगे तो अच्छा यहाँ से बन रहा है टारगेट। चलो मैं डेली में आपको दिखाता हूँ, डेली में क्या मुझे क्या दिख रहा है। यही ना, आप देखो डेली में ना यहाँ पे निगेटिव तब बन सकता है जब, कैसे, जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना, जब पहला पुल बैक देता है ना, तो लोग ना बाइंग करना पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं डेली का बता रहा हूँ। क्या पता देखो डेली में थोड़ा फॉल आए फिर वीकली में क्लोज हो जाए ऊपर के साइड पे, तो मैंने वीकली हिसाब से बता दिया था पॉजिटिव है। डेली के हिसाब से थोड़ा सा मुझे निगेटिव दिख रहा है। कब तक दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस। ये ट्रेंड का हाई लो मार्क कर लो, तो अभी 50% क्रॉस नहीं किया।
तो 50% जब तक क्रॉस नहीं हो तब तक लिए मेरे लिए ट्रेंड निगेटिव है। और जब भी ऐसा ना मार्केट कंटिन्यू अगर फॉल होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, लोग बाइंग करना नहीं पसंद करते। ये बात हमेशा याद रखना। लोग पहले पुल बैक पे सेल करते हैं क्योंकि यहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी रहती है कि पहला पुल बैक देके मार्केट नीचे आए। तो यहाँ के हिसाब से यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मार्केट फॉल हुआ, पहला पुल बैक दे रहा है। अगर ये पहला पुल बैक दे के अगर 48,000 मतलब कि नीचे ही रहता है, फिर से नीचे की तरफ आता है और 47,000 ब्रेक करता है, तो मैं फिर से एग्रेसिव हो जाऊंगा निगेटिव साइड पे, नहीं तो मेरे लिए तब तक पॉजिटिव है। और अगर ये सपोज यहाँ पे 50 60 70% अगर मतलब रीटेस्ट करता है, सपोज 48,500 48,400 200 यहाँ पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मैं सेलिंग नहीं दूंगा। फिर ये क्या होगा ना, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना। अगर 48,000 यहाँ पे है, कैसे मार्केट नीचे गिरा और पहला पुल बैक 48,000 के नीचे रहा, फिर यहाँ कंटिन्यू, तब मेरे लिए एग्रेसिव जोन है 48,000, मेरे लिए एग्रेसिव सेलिंग यहाँ से होना चालू हो जाएगा। अगर ये 48,000 के ऊपर क्लोज कर दिया, 48,200 300, फिर नीचे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, 48,000 पे सपोर्ट ले लेगा, या थोड़ा ये ट्रेंड का 60 70% यहाँ पे कहीं पे आके ये ट्रेंड का फिर सपोर्ट ले, फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना कि मार्केट डेली के हिसाब से थोड़ा निगेटिव तो है जब तक 50% क्रॉस नहीं होता है। हाँ, अगर ये पहला जो पुल बैक दे रहा है, अगर ये बड़ा देता है, ऑलमोस्ट ये ट्रेंड का 70 80% पुल बैक दे देता है, तो ये फिर निगेटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर 48,000 सपोर्ट ले ले, फिर ऊपर की तरफ जाए। तो ये हो गया, ठीक है। और मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ ट्रेड कैसे प्लान करना है। और एक चीज़ और देखो, अगर ट्रेड आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो एफ से ना थोड़ा दूर रहो। पहले इक्विटी में आओ, इक्विटी में ट्रेड लो, यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करो। एफ पता है ना, जीरो सम गेम है, एक पैसा बनाता है, दूसरा पैसा डुबाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना मैनिपुलेशन बहुत, और आप बोलोगे कैसे हो रहा है मैनिपुलेशन, भाई देखो, हर दिन एक्सपायरी जब से चालू हुआ है ना, तो जो क्वांटिटी आती है, जो वैल्यूम आता था ना, वो कम हो गया है। तो ना बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं पता है, कैसे HDFC, पता है HDFC अगर मूव करेगा तो बैंक निफ्टी मूव करता है। तो ये लोग क्या करेंगे, सपोज अभी HDFC चल रहा है, मतलब बैंक निफ्टी चल रहा है 47,000 पे, और HDFC चल रहा है 1,500 रुपये, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये लोग ना यहाँ पे 200 300 करोड़ का एक ही सेकंड में पंच कर देंगे ऑर्डर सेलिंग साइड पे। अगर ये मान लो 0.25% भी अगर डिप मारता है नीचे की तरफ पे, थोड़ा सा गिरता है, या 0.5% या 0.1%, 10 20 पॉइंट भी गिरता है ना, तो बैंक निफ्टी में ना यहाँ से स्पाइक मार देगा। और लोग यहाँ पे पी क्या बाई करते हैं पता है, 46,500 राउंड लेवल का 500 पॉइंट का यहाँ पे पी बाइंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल किया, अभी मुझे नहीं पता कि ये नीचे से अगर स्विंग से बाइंग कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट बुकिंग किया है या फ्रेश सेलिंग किया है। तो जो भी किया होगा, अगर सेलिंग किया है यहाँ पे, तो ये बैंक निफ्टी क्या करेगा, 200 300 पॉइंट का एक स्पाइक मारेगा, जैसे मारा था बीच में, जैसे यहाँ पे एक कैंडल था लास्ट टाइम था, मारेगा। तो ये पी का सपोज अगर ये 50 रुपये है, एक्सपायरी दिन पे 50 रुपये का प्राइस है, ये ऑलमोस्ट 400 रुपये चला जाएगा, 300 रुपये चला जाएगा। तो यहाँ से पैसा इनको बन जाएगा। तो मैं मैनिपुलेशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ 2020 से, मार्केट देख रहा हूँ, जब से ये हर दिन एक्सपायरी है ना, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। अब देख लो बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो देखो गैप अप खुलेगा तो मुझे सेलिंग साइड ही देखने वाला हूँ मैं। देखो जो यहाँ से बाइंग किए हैं, जिनको लगता था मार्केट 46,500 इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से जो बाइंग की है वो गैप अप खुलेगा ना, तो इनके लिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आया, कहीं पे भी खिला 48,000 के आसपास, 48,200 या 47,900, कहीं पे भी खुला, तो मार्केट पहले नीचे की तरफ पे आएगा, फिर जहाँ से ये हाई बना था फ्राइडे का, यहीं पे सपोर्ट लेगा, फिर यहीं पे होल्ड करेगा, फिर या तो ऊपर के साइड पे जाए ब्रेक करे, या तो नीचे। नीचे सेलिंग कब करना है, जब ऊपर अगर सपोज गैप अप खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर 47,500 अगर ये ब्रेक करता है 47,500 का जो, फिर हम सेलिंग पे जानेंगे, नहीं तो हम सेलिंग नहीं जाने वाले। तो याद रखना, फ्लैट ओपन होता है तो भी बाइंग 47,800, ये स्विंग के ऊपर ही बाइंग करना है, नहीं तो बाइंग नहीं करना। नहीं तो क्या करेगा ना, यहाँ पे दिखाएगा ये हाई ब्रेक करते हुए, इसके बाद क्या करेगा कि स्पाइक नीचे मारेगा, फिर जाके नीचे सेलिंग की साइड पे एड हुआ है, फिर 47,500 कहीं ना कहीं इस पर सपोर्ट लेके फिर ये साइड हो जाए, फिर सेकंड हाफ के बाद ब्रेकआउट करे ऊपर के साइड पे। सेकंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, क्योंकि नीचे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, यहाँ पे गैप था, ठीक है, और 47,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ 47,500 है, फिर 46,500 है, फिर ये ट्रेंड का 50% है, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। तो मैं एग्रेसिव सेलिंग नहीं होने वाला। हाँ, मैं एक कर सकता हूँ कि मार्केट अगर नीचे आता है 47,000 के पास, तो यहाँ पे मैं फिर सपोर्ट यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करूँ, ना कि सेल करना। सेल नहीं होने वाला, क्योंकि एक दो सपोर्ट नहीं है,
पहला देखो राउंड फिगर का पहला सपोर्ट ये है, दूसरा ये है, फिर ये ट्रेंड का 50% ये सपोर्ट है, फिर एक 47,500 ये भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे चार चार सपोर्ट है, तो चार सपोर्ट की वजह से मैं एग्रेसिव नहीं होने वाला सेलिंग साइड पे, मैं बाइंग ही देखने वाला हूँ, ये चीज़ का याद रखना। ठीक है, मार्केट नीचे भी आता है तो भी मेरा जो पोजीशन बनेगा बाइंग साइड ही बने वाला है। ठीक है, अब चलो निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का मंथली कैंडल भी ठीक है, अभी क्लोज होने दो, फिर उसके बारे में बात करते हैं कहाँ पे क्या कैसे ट्रेड लेना है। अब देखो निफ्टी भी सेम वही जैसा मैंने बोला था, ये कैंडल मेरे लिए हैमर है, इसके ऊपर बाइंग है और इसके नीचे सेलिंग है। तो सेलिंग मैं इसके नीचे वेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से 100-200 पॉइंट चला जाएगा मेरे हाथ से। तो मेरा जो फ्रेश सेलिंग एरिया है 22,000 के नीचे। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो मैं एग्रेसिव सेलिंग फिर अपना पोजीशन बनाना चालू करूँगा। डेली में आपको दिखाता हूँ, जैसा बैंक निफ्टी का मैंने बोला था, मार्केट गिर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बना है, मतलब पहला पुल बैक दे रहा है। क्या ये पहला पुल बैक करके ट्रेंड का 50% क्रॉस नहीं करता, अगर नीचे की तरफ आता है फिर से मेरे लिए एग्रेसिव सेलिंग होने वाला है। क्यों, जब भी मार्केट गिरता है पहला पुल बैक देता है, यहाँ पे लोग बाइंग करना नहीं पसंद करते, ये हमेशा सेलिंग के साइड नीचे आ जाता है, तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना। सेकंड पुल बैक की प्रोबेबिलिटी, सेकंड पुल बैक अगर मान लो यहाँ से फिर पुल बैक देता है ना, तो फिर अगर नीचे भी आएगा ना तो यहीं से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। सेकंड पुल बैक का अगर सपोज यहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी है पहले पुल बैक में, तो यहाँ पे 50% हो जाएगा, थर्ड पुल बैक में 20% हो जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ क्या याद रखना, हर पुल बैक पे सेल करते मत चले जाना। अब मैं आपको 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या दिख रहा है। 15 मिनट में भी यही शायद जैसा मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, बहुत बड़ा 22,300 के ऊपर अगर बैकअप गैप अप खुलता है, तो यहाँ जो ये स्विंग है ना, यहाँ जो जिन्होंने बाइंग किया है वो लोग पहला प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये यहाँ जो फ्राइडे का जो हाई बनाया था यहाँ पे सपोर्ट ले ले, 22,200 पे सपोर्ट लेके फिर साइडवे हो, फिर ब्रेकआउट दे ऊपर वाले टाइम पे, तो निगेटिव नहीं होने वाला है। निगेटिव जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक 21,000 मतलब 22,000 का ये एक पहला जोन, फिर 21,800, ये जब तक ये दोनों आता नहीं तब तक निगेटिव। पहला हमारा ट्रिगर यहाँ पे होगा, 22,000 पे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, मतलब मैं पी बाइंग करूँगा, इसके बाद 21,800 यहाँ पे। और जब ये ट्रेंड का भी 50% 22,000 आता है तो मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है नीचे की साइड पे, तो भी यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा या यहाँ पे ट्रैप करेगा, इस सेलर को फंसाएगा कि हाँ 22,000 का इंपॉर्टेंट जोन मैंने ब्रेक कर दिया, अब आओ पी बाई करो। यहाँ पे लोग पी बाई करोगे, फिर ये रिवर्सल कर देगा ऊपर की साइड पे। तो अभी ट्रैप बहुत हो रहा है, थोड़ा ना वैल्यूम आने दो, लोगों को आने दो, तो फिर इसके हिसाब से ट्रेड करने। तो अभी फंसा रहा है, इतना फंसाता है। आप देखो ना ये वाला कैंडल, ये इस दिन में आपको पता है कितना फंसाया था। इसके बाद और भी था जो एक एक मिनट में मोमेंटम कर किया था। ठीक है, आप अगर एक मिनट में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो सारे कैंडल बने थे ना, ये बहुत नीचे तरफ एक मिनट में आपका 400-500 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। तो कैसा मैनिपुलेशन हुआ था, बहुत होता रहता है ये मैनिपुलेशन। तो गाइस आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करो। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच, राम राम ट्रेडर्स।